नमस्कार दोस्तों, 31 अक्टूबर 2019 लद्दाख को जम्मू और कश्मीर से अलग करके इस प्रदेश को एक यूनियन टेरिटरी घोषित कर दी जाती है। Well, a new chapter in India's history today as the Lok Sabha Parliament today passed the Jammu and Kashmir Reorganization Bill, which bifurcates Jammu and Kashmir into two, the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh. The bill was passed with a huge majority. और ये बात आप भी जानते होंगे कि जो भी राज्य को यूनियन टेरिटरी में शामिल हो जाती है तो उस राज्य से बहुत सारे अधिकार को भी छीनती है एज कम्पेयर टू ए नॉर्मल स्टेट। जब लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी में शामिल कर दी जाती है तो यहाँ से भी कई अधिकार को लिया जाता है, जैसे लेजिस्लेटिव पावर, डेमोक्रेसी के नाम पर अपनी अधिकारों में लिमिट लग जाना, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनोमी यानी कि वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट की पावर नहीं होती है और वहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट की पावर ज़्यादा होती है, और तीसरी पार्लियामेंट में एमपी की संख्या को ही कम कर देना। किसी राज्य को पूरी अधिकार देकर उनसे उनकी अधिकार को छीनने के बाद वहां के आम जनता के ऊपर क्या गुजरता होगा। इन सारे पावर को सीज करने के बाद 11 सितंबर 2020 को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यूटी घोषित करने के बाद इस राज्य को सिख शेड्यूल में शामिल करने के लिए रिकमेंडेशन करता है। इस रिकमेंडेशन के बाद भी भारत सरकार की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आती है। सितंबर 2020 को पूरे लद्दाख के लोग सड़कों पर उतर जाते हैं इस डिमांड को अपनी सरकार तक पहुंचाने के लिए। यह आंदोलन करीब 30 दिन तक चलती है और 16 अक्टूबर 2020 को ये आंदोलन को कॉल ऑफ कर दी जाती है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस डिमांड को लद्दाख ऑटोनॉमी हिल डेवलपमेंट काउंसिल की इलेक्शन के करीब 15 दिन के बाद पूरी करने के लिए वादा करता है। ये सरकार LHDC की इलेक्शन भी जीत जाती है, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद इस डिमांड को पूरी करने की दूर की बात है, इसके बारे में दोबारा चर्चा तक नहीं की जाती है। रूलिंग पार्टी है, उन्होंने हर जगह आश्वासन दिया है। सरकार ने नेशनल कमीशन फॉर SC/ST के बैठकों में, जो कि अभी मिनट्स में है, मैं आपको दूंगा, जिसमें हाईली रेकमेंड किया गया कि लद्दाख को 6 शेड्यूल के अनुसार ही संरक्षित किया जाए। वैसे ही भारी सभाओं में हमारे मंत्रियों ने आके लद्दाख के लोगों को आश्वासन दिया। न सिर्फ इतना, बल्कि इलेक्शन के जो मैनिफेस्टोज हैं उनमें 2 बार, एक संसदीय चुनाव में, एक जो स्थानीय हिल काउंसिल जो और भी प्रतिष्ठित चुनाव हैं, उसमें भी मैनिफेस्टो के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा, ये वादा किया गया। तो लोग बहुत खुश हुए, जैसा उम्मीद वैसा ही, तो कितनी दिलदारी है। मगर फिर देखते ही देखते कुछ महीनों में खामोशी हो गई, अब नहीं सुनने को मिला, और कुछ महीनों में तो 6 शेड्यूल कहने पे एतराज होने लगा। तो बिल्कुल पासा पलट गया, बदल गया। इसके अगले साल फिर से साल 2021 और साल 2022 में प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। भारत सरकार ने इस डिमांड को पूरी करने के लिए इस चीज़ को अपनी पार्टी की मैनिफेस्टो में भी शामिल करता है और पूरे लद्दाख के लोग से ये वादा करता है कि इलेक्शन जीतने के बाद आपकी सारे डिमांड को पूरी कर दी जाएगी। लेकिन आज इस चीज़ को अपनी मैनिफेस्टो में ऐड किए हुए लगभग 4 साल हो चुका है, लेकिन फिर भी इसके अगेंस्ट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आती है और इस डिमांड को बार बार इग्नोर किया जा रहा है। और आज इसी का नतीजा है दोस्तों कि सोनम वांगचुक, जिसे आप लोग एक सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ एक इनोवेटर के रूप में भी जानते होंगे, जब भारत सरकार ने इनकी बात को सुनने से राजी नहीं होती है तो ये इंसान खुद से ये वादा करता है कि अपनी प्रजा को अधिकार दिलाने के लिए महात्मा गांधी का पीसफुल प्रोटेस्ट का रास्ता अपनाएंगे। और जिस तरह से महात्मा गांधी ने इंडिपेंडेंस डे के समय पर 21 दिन का सबसे लंबे समय के लिए आमरण अनशन करते, उसी रास्ते को सोनम वांगचुक जी अपनाते 6 मार्च 2024 को इन 21 दिन की आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। Today on the 6th of March, I will be sitting on fast unto death, which will happen in stages of 21 days each, extended as necessary. 21 days because this happens to be the longest fast that Mahatma Gandhi kept during the independence movement of India. And I want to follow the same peaceful path that Mahatma Gandhi followed
सोनम जी कहते हैं कि अगर 21 दिन का आमरण अनशन के दौरान गवर्नमेंट हमारी बात को सुन लेती है तो ठीक है, वरना ये 21 दिन का समय को आगे बढ़ाकर फास्ट अंटिल डेथ तक भी हो सकती है। 21 दिन का आमरण अनशन, इसका मतलब दोस्तों कि सोनम जी 21 दिन तक सिर्फ पानी और नमक के सहारे अपनी जिंदगी को काटेंगे। जरा सोच कर देखिए इस चीज़ को कि अगर आप 24 घंटे के लिए खाना नहीं खाते हो तो अगले दिन आपका चेहरे का रंग बदल जाती है। 2 दिन तक अगर भूखे रहोगे तो पूरा कमज़ोर फील करोगे, और 3 दिन तक अगर कुछ नहीं खाते हो तो मैं आपको ये गारंटी के साथ ये कर सकता हूँ कि आप अपनी बिस्तर को नहीं छोड़ पाओगे, आप इतना कमज़ोर हो जाओगे। इस हालात में भी सोनम जी अपने राज को बचाने के लिए, अपनी राज के प्रजा को अधिकार दिलाने के लिए 21 दिन का आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। जुले नमस्कार और आदाब। ये आज मेरा दूसरा दिन, 5वां दिन। दिस इज द 10th डे, 12वां दिन, 15th डे, 17वें दिन, 21st डे ऑफ क्लाइमेट फास्ट। और भगवान की दया से उनकी ये 21 दिन का आमरण अनशन आज यानी कि 26 मार्च को पूरी हो जाती है। लेकिन अफसोस इस बात की होती दोस्तों कि इस देश की सरकार इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए हम सबको सपना दिखाते हैं, और विश्व गुरु बनाने के लिए अपनी प्रजा के लिए किस तरह के काम करते हैं। लोगों से वादा कर करके अपनी वादे से मुकर जाने से देश विश्व गुरु नहीं बनती है। सोनम जी का आज अनशन की 21वां दिन पूरी हो जाती है, लेकिन इस बीच ये सरकार का एक भी मंत्री उनसे बात करने की कोशिश तक नहीं करती है। लोग भूखे प्यास से मर जाए, लेकिन इस सरकार को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनको यहाँ तक कि ये एहसास नहीं होता है कि 21 दिन का आमरण अनशन, इस बीच उनकी मौत भी हो सकती है। उनसे थोड़ी बातचीत करके हर बार की तरह फिर से वादा करके अपनी वादे से तो मुकर जाऊं, हमारे काम तो यही कि अपने काम बनता और भाड़ में जाए जनता। इस बार भी इनसे वादा कर लेनी चाहिए। कौन सी वादे पूरी करनी, कम से कम सोनम जी 21 दिन तक भूखा तो नहीं रह पाते, लेकिन इनसे ये भी काम नहीं हो पाती है। और सबसे बेशर्मी वाली बात ये दोस्तों कि इस देश के मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे डेमोक्रेसी के 4th पिलर कहा जाता है, तो आज कितना नीचे गिर चुका है। इस बात की अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि लद्दाख के 30,000 से ज़्यादा लोग सड़कों पर उतर चुके हैं पीसफुली प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए, लेकिन आज तक आपने कभी भी किसी भी न्यूज़ चैनल में नहीं देखा होगा कि इनकी हक के लिए आवाज़ उठा रहे होगा, नहीं देखा होगा। और न कभी आपको देखने को मिलेगा कि इस देश की मीडिया इस देश के जनता के लिए आवाज़ उठा रहा होगा। याद कीजिए वो दिन जब पाकिस्तान से सीमा हैदर बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आई थी, तब इन न्यूज़ चैनल वालों ने इस चीज़ को इस तरह से कवरेज देता है कि मानो कि इसी सीमा हैदर की वजह से अब अपनी देश विश्व गुरु बनने वाला है। 24/7 सिर्फ सीमा हैदर, और करीब 1 महीने तक इस चीज़ के लिए लाइव टेलीकास्ट करी जाती है। लेकिन जो इंसान 21 दिन से आमरण अनशन में बैठा हो, जो कि ये आमरण अनशन इनकी मौत की भी वजह बन सकती थी, इस पर इन मीडिया वालों ने कितनी बार लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। मगर सबसे हैरानी मुझे ये है कि आज तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है भारत की, उसने इस आंदोलन का जो उथल पुथल इस सीमा पर हो रही है, इसका ज़रा भी जिक्र नहीं किया। सीमा पार से एक सीमा हैदर आती हैं तो उन पर सैकड़ों घंटे चर्चा होती है, मगर भारत, चीन और लद्दाख की जनता का मुख्य 4 डिमांड होती है, जिनमें से सबसे पहले डिमांड होती है कि लद्दाख को एज पर योर प्रोमिस 6 शेड्यूल में ऐड किया जाए। 14 अक्टूबर 2020 को गवर्नमेंट ने खुद से ये वादा करता है, और यहाँ तक कि वो अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो के फ्रंट पेज पर यह भी लिखा जाता है कि लद्दाख ऑटोनॉमी हिल्स डेवलपमेंट काउंसिल की इलेक्शन होने की करीब 15 दिन के अंदर लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल कर दी जाएगी। इस सरकार ने बड़ी बहुमत से इलेक्शन भी जीत जाती है, और जीतने के बाद 6 शेड्यूल में शामिल करने के लिए साफ मना कर देते हैं। आइए अब थोड़ी ये समझते हैं कि आखिर लद्दाख के लोग इसे 6 शेड्यूल में शामिल करने के लिए इतनी प्रोटेस्ट क्यों करता है। दरअसल बात कुछ ऐसा दोस्तों कि अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल कर दिया जाता है, इनको डेमोक्रेटिक राइट देकर प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, और इनको ये अधिकार प्राप्त हो जाती है कि वो अपने लोकल लेवल पर खुद की लैंड, फॉरेस्ट, सोशल कल्चर को बचाने के लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल जैसे इलेक्टेड बॉडी को अपना सकते हैं ट्राइबल एरिया को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। और जो भी बाहर के उद्योगपति
उद्योगपति इनके जगह पे आकर उनकी ज़मीन में पाई जाने वाली रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। 6 शेड्यूल में ऐड हो जाने के बाद बाहर के लोग किस तरह के रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है, वहाँ की मैनेजमेंट वहाँ की एडीसी और एआरसी के द्वारा ही हो सकती है। वहाँ के माउंटेन, वहाँ के पहाड़ियाँ, झील, नदियाँ, सुंदर सुंदर नेचुरल रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए इन लोग खुद डिसाइड कर सकता है। आज के दिन बड़े बड़े उद्योगपति के द्वारा पहाड़ काटे जा रहे, ज़मीन की खुदाई करी जाती है, जिसके चलते लद्दाख कहीं न कहीं खतरे में जाते हुए दिखाई देती है। पर्यावरण के दृष्टि से संवेदनशील हैं या संवेदनशील संस्कृतियां हैं जनजातीय, उनको तो सबसे बचाने की ज़रूरत है। आपको पता है चांगतांग में चांगपा समुदाय है जनजातीय, जो नोमैडिक ट्राइबल्स हैं, जो पश्मीना बकरियों को पालते हैं, और वहीं पर सोमोरिरी इकोसिस्टम, पांगोंग इकोसिस्टम जैसे बहुत ही संवेदनशील पर्यावरण है, उनको तो बचाना चाहिए। हमसे भी, लेह के शहर के लोगों से भी उनको बचाने की बात है। 6 शेड्यूल ऐसी सुविधाएं देता है कि हर एक जनजाति और उनके परिवेश को बचाया जाए। लद्दाख के ही लोगों से भी मैं हमेशा ये कह, आखिर क्या रीजन हो सकती है कि गवर्नमेंट वादा कर करके अपनी वादे से मुकर जा रहे? इस चीज़ को आइए एक सोनम जी की ही बातों से समझने की कोशिश करते हैं। कयासाराई जिसे कहते हैं, अनुमान लगाते हैं क्या हुआ होगा। हमें ऐसा लगता है कि कुछ औद्योगिक लॉबीज़, जो इंडस्ट्रियल लॉबीज़, माइनिंग लॉबीज़ हैं, उन्होंने स्थानीय कुछ नेताओं के साथ मिलके इसे रोकना चाहा, क्योंकि ऐसे धारा हो तो उनके लिए ये खेल का मैदान नहीं रहता है। अब उन्हें स्थानीय काउंसिल के बिना कुछ भी करने का अधिकार नहीं होगा। ये पर्वत संरक्षित रहेंगे जो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ जाता है, ऐसा हमारी समझ है। क्योंकि वरना हमें समझ नहीं आता है कि कैसे बदल गए कुछ ही महीनों में।